रसल की फिलोसॉफी में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फैक्ट को समझना। फैक्ट को समझ लिया तो रसल की फिलोसॉफी जो स्पेशली जो मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी है या मैथमेटिकल फिलोसॉफी है वो क्लियर हो जाएगी। तो फैक्ट में जैसा कि मैंने बताया था दो ही चीज़ें मेन है, वो मानता है एक तो गुण और एक होते हैं संबंध। ये दोनों सामान्य रिलेशन होते हैं, ठीक है। और ये दोनों से जगत बना है। अब गुण को पहली चीज तो ये एक कंफ्यूजन रह जाता है रसल में कि गुण को हम उस तरह से सीखें जिस तरह से जॉन लॉक ने देखा था कि वो क्वालिटीज हैं जो वस्तु के अंदर पाई जाती हैं, और वो क्लियरेंस रसल में नहीं। रसल कहता है कि गुण है और संबंध है, इन दो चीजों से जगत बनता है। अब वस्तुएं जगत के मूल तत्व नहीं है। क्लियर डिक्लेरेशन है रसल की भी विटगेंस्टाइन की। वस्तुएं जगत के मूल तत्व नहीं है। फैक्ट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस यूनिवर्स। इस जगत के मूल तत्व बिल्डिंग ब्लॉक्स तथ्य हैं। और तथ्य वो किसे कहते हैं? रसल कहता है गुण को और संबंधों को तथ्य कहता है। संबंध लाइक ऊपर नीचे होना, दाएं बाएं होना। किसी भी वस्तु को आपके समक्ष जो भी वस्तु है उस वस्तु को उठा लो। उस वस्तु को अगर आप एक यूनिट माने बैठे हो, बहुत सिंपल एग्जांपल में आपके सामने मोबाइल है या लैपटॉप है। मोबाइल को या लैपटॉप को आप एक यूनिट माने बैठे हो, इकाई वस्तु माने बैठे हो, एक एक वस्तु माने बैठे हो। वो एक एक वस्तु नहीं है एक्चुअली, उसमें अनेकों चीज जुड़ी हुई है। अगर मोबाइल है तो उसमें डिस्प्ले भी है, उसमें बटन्स भी हैं, उसमें टच फैसिलिटी भी है, उसके अंदर इंटरनल बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह से लैपटॉप है। तो इनमें से प्रत्येक पार्ट अपने आप में एक यूनिट है, एक इकाई है, और वो इकाई भी किसी और इकाई से बनती है। तो वस्तु का तो कोई अंत नहीं है। वस्तु को फिर वो साइंस वाला एटॉमिज्म आ जाता है। फिर आप पीछे चलते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ वस्तु को, एक फंडामेंटल एटॉमिज्म पे पहुंचोगे। तो लेकिन रसल के टाइम तक रदरफोर्ड का मॉडल चलता था, और रदरफोर्ड के मॉडल में केवल एटम खोजा गया था। आपको पता होगा भाई, जो अपना न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड के मॉडल में एटम की बात होती थी, एटम के अंदर के पार्टिकल्स की बात नहीं होती थी। केवल ये माना जाता था कि मूल जो पार्टिकल है वो एटम है, और एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब रसल कहता है कि इसको आप एम्पिरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, इसको आप नहीं पा सकते, ना आप इसको खोज सकते हो, ये कहीं भी विजिबल नहीं होगा। ये सिर्फ इन्होंने कैलकुलेशन, इन्होंने जो भी साइंस ने एक अनुमान लगाया है, इनकी एक इन्फेरेंस है, ये प्रूव्ड नहीं है। तो ये प्रूव नहीं हो सकते। लेकिन जगत इनसे बना होता तो फिर पीछे तक चलते चलाओ, तोड़ते चले जाओ, कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं मिलेगी। अतः जगत वस्तुओं से तो नहीं बना। अब प्रश्न उठता है कि हम जगत समझते किसे हैं? हमारी दृष्टि में वस्तु, ये जो जगत है, ये समझते किसे हैं? एक बहुत 3-4 शब्दों का मैं थोड़ा एनालिसिस करना चाहूंगा। जगत कहते हैं, विश्व कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, हम इसको संसार कहते हैं। कई शब्द हैं। हम सोचते हैं एक दूसरे के पर्यायवाची। डेफिनेटली व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से, हिंदी की दृष्टि से एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर पर्यायवाची है तो अलग अलग की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाषाई भेद है और अर्थ का भी भेद है। जब जगत कहा गया है तो उसे कहा गया है जिसमें मनुष्य और लिविंग बीइंग्स की बात हो रही है, वो सेंट्रल हैं। वहां पे पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुओं की बात नहीं है। जब संसार कहा गया है तो महात्मा बुद्ध संसार शब्द का उपयोग करते हैं, तो वो इन्हीं लिविंग बीइंग्स के लिए, इन्हीं मनुष्यों के लिए उपयोग किया गया है। जब विश्व कहे जाते हैं तो विश्व का अर्थ एक राजनीतिक या सोशल पर्सपेक्टिव में आ जाता है, वो आधुनिक शब्द है। जब ब्रह्मांड कहते हैं तब संपूर्ण तत्व निकलकर सामने आता है, यूनिवर्स। और यही अंग्रेजी में भी यूनिवर्स और कॉस्मोस में डिफरेंस होता है। तो यूनिवर्स की जब बात करते हैं तो वहां पे जगत और संसार उसका अर्थ नहीं हो सकता, उसका अर्थ ब्रह्मांड ही हो सकता है। जगत वो है जो हम लोगों द्वारा निर्मित है, जिसे हम लोग समझते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं। संसार भी वही है। तो महात्मा बुद्ध अगर सुख दुख आदि की बातें कर रहे हैं तो वो हम लोगों तक ही सीमित है। हम नहीं होते तो कोई सुख दुख नहीं है वहां पे।
किसी पत्थर को, किसी नदी को, किसी पहाड़ को नहीं पड़ी कि वो टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे होने से फर्क पड़ रहा है। इसी एक पॉइंट को कहीं ना कहीं हम इसे स्पिरिचुअल वे में समझते हैं इंडियन फिलोसॉफी में, वो कहीं ना कहीं जो एनालिटिकल फिलोसोफर थे वो इस एक पॉइंट को पकड़ गए कि जगत का होने का अर्थ है जिसे आप जानने योग्य मानते हो, और जब आप जानने योग्य मानते हो तो आपका रोल वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जगत होने का अर्थ है उन जगत में जो वस्तुएं बनी हैं उसको उस दृष्टि से नहीं देखना, बल्कि उस दृष्टि से देखना कि ये जीता जागता जगत है। और यहीं से तो उनके प्रैग्मेटिक और एग्जिस्टेंशियल, मैंने पिछली बार भी बताया था, अप्रोच आ जाती है उन फिलोसोफर्स की, क्योंकि वो सिर्फ मानवों पे केंद्रित हो जाते हैं, बाद में उपयोग पे केंद्रित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब फैक्ट किससे बनते हैं? फैक्ट बनते हैं एक तो गुणों से अकॉर्डिंग टू रसल, और एक बनते हैं संबंधों से। यानी एक तो क्वालिटीज हैं और एक है रिलेशंस। अब रिलेशंस को आप शब्दों का जो अर्थ हमने लगाए बैठे होते हैं ना प्रेजुडिसेस में, इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हम रिलेशंस, संबंध जब मैं कह रहा हूं तो इनको इमोशनल रिलेशन मत समझना, हालांकि ये भी इंक्लूड है, लेकिन फंडामेंटल फॉर्म में इन्हें आप कनेक्टिव्स समझ। लॉजिकल कनेक्टिव्स शब्द है ना बर्ट्रैंड रसल का, जिसमें वो 5 कनेक्टिव्स की बात करता है, उनको उस तरह से समझना, कनेक्टिव्स, संबंधों को। वो कनेक्टिव्स हैं, लाइक ऊपर नीचे होना, आगे पीछे होना, इनमें कहीं ना कहीं दाएं बाएं होना। लाइक मैंने अभी लैपटॉप का जिक्र किया, तो सारी चीजें अपनी जगह पे व्यवस्थित रूप से टिकी हुई हैं, रखी हुई हैं, और प्रत्येक वस्तु वहीं के लिए बनी हुई है, उसका रिलेशन उसी पार्ट से मैच कर रहा है। मोबाइल की डिस्प्ले डिस्प्ले की जगह पे ही है, साइड बटन की जगह पे नहीं है। साइड बटन की जगह पे डिस्प्ले, और मोबाइल के डिस्प्ले की जगह पे साइड बटन हो जाता तो मोबाइल मोबाइल नहीं होता। प्रत्येक जो जगह है उसकी वो संबंध वहां पे बना हुआ है। मैंने कार का एग्जांपल दिया था पिछली बार, लाइक टायर टायर की जगह पे है, विंडो विंडो की जगह पे है, स्टेयरिंग स्टेयरिंग की जगह पे है, सीट सीट्स की जगह पे है, ब्रेक ब्रेक की जगह पे है। उनकी जगह बदल दी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संबंध बिल्कुल समुचित बनाया जाएगा, लॉजिकल रिलेशन बनेगा। लाइक ऐसी कार भी होती हैं, होती थी पहले, जिनमें अभी भी आती हैं, साइड में गियर होता है, बिल्कुल हाथ के पास, नीचे नहीं होता, उसको ऊपर नीचे करके चला लेते हैं। तो उस लॉजिकल रिलेशन है कि किसकी जगह कहां पर है। जगह वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम क्या कर रहा है, वो एक लॉजिकल रिलेशन है। और उस जिस काम को वो कर रहा है उस जगह पे उसका होना जरूरी है, ये एक लॉजिकल रिलेशन है। स्टेयरिंग कभी भी विंड साइड में नहीं लगाया जा सकता, वो उसके सामने ही के लिए बना है, तो सामने ही आएगा। ये लॉजिकल, ये रिलेशंस बना रहे हैं कार को। आप कार के इन बॉडी पार्ट्स की जगह बदल दो, कार कार ही नहीं रहेगी। टायर को विंडो की जगह, विंडो के टायर की जगह स्टेयरिंग को पीछे कर दो, डिग्गी आ गए, इंजन कहीं बीच में या साइड में कहीं लटका दो, कार कार ही नहीं रहेगी। चीजें वही की वही हैं। अब समझो इस चीज को, चीजें वही की वही हैं, वस्तुएं वही हैं, लेकिन कार तो नहीं बना रही। इसका मतलब वो कार वस्तुओं से नहीं बनी, वो कार उन वस्तुओं के आपसी संबंधों से बनी है, कनेक्टिव्स से बनी है, रिलेशंस से बनी है। इसे एक्सप्लोर करना चाह रहा है रसल। इसी तरह से कुछ भी उठा लो, पिछली बार, या कोई और चीज, चलो कार तो हमने साइंस ने बना के दे दी, नेचुरल चीज उठा लो, सेब है, ऑरेंज है, सेब और ऑरेंज के बीच में जो डिफरेंस है वो भी एक तरह का रिलेशन है, वो नकारात्मक संबंध है। और विद इन सेब भी जो चीजें हैं उनके बीच में आपसे संबंध है, जिससे वो सेब सेब बन रहा है, और वो हम नहीं होंगे तब भी वैसा ही रहेगा संबंध। उसका और मिठास का संबंध है, गुण है मीठापन, उसका अंदर है वो मीठापन, वो मीठापन और सेब के साथ उसका संबंध है। तब वो सेब से, सेब की जो वो ठोस बॉडी है उसके बीच में, मीठेपन के बीच में संबंध है, तब तो वो सेब सेब बन रहा है। उसी मीठेपन की जगह पे कड़वापन ला दो, सेब नहीं रहेगा, वो कोई और फल हो जाएगा। करेले के कड़वेपन से संबंध है। तो इस संबंधों से वस्तुएं बनी हुई हैं, चीजों से वस्तुएं नहीं बनी हुई। संबंधों से जगत बना हुआ, तथ्य कहते हैं इन्हें।
वस्तुओं से जगत नहीं बना। ये चीज क्लियर है। एक ही तथ्य के साथ दो तर्क वाक्यों का संबंध रहता है, वह तथ्य उनमें से एक को सत्य बनाता था, दूसरे को असत्य बनाता है। रसल यहां पर नेगेटिव फैक्ट्स लाने की कोशिश नहीं करते जबरदस्ती। वो कहते हैं कि नेगेटिव और अफर्मेटिव जो फैक्ट होते हैं या पॉजिटिव फैक्ट जो होते हैं, या सॉरी जो प्रोपोजिशन होते हैं या तथ्य होते हैं, वो एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, एक ही दूसरे को बता देता है। लाइक जब मैं कहता हूं कि यह लाल है, तो इसके साथ साथ उसका जो कंप्लीमेंट है, यह लाल है तो उसका जो कंप्लीमेंट है, जो और भी अन्य लाल कुछ भी है, यह लाल यहां पे इसी चीज के साथ आ गया, तो उसका नकारात्मक कि वह लाल नहीं है, यह उसके साथ ही हो जाता है। यह लाल नहीं है असत्य हो जाता है, दूसरी वस्तु जो लाल है उसके अलावा वो सत्य हो जाती है। अपोह का सिद्धांत आता है एक बुद्धिज्म फिलोसॉफी में, पढ़ा होगा। सामान्यों का खंडन करने के लिए, न्याय वैशेषिक के सामान्यों का खंडन करने के लिए अपोह का सिद्धांत लेके आते हैं, क्योंकि सामान्य ये मानता है कि सभी गाय इसलिए गाय है क्योंकि उसमें गोत्व नाम का सामान्य है। वहां पे बुद्धिस्ट फिलोसोफर कहते हैं कि सभी गाय इसलिए गाय नहीं है कि उनमें गोत्व नाम का कोई सामान्य तत्व विद्यमान है जिसका अस्तित्व है। सभी गाय इसलिए गाय है कि वो अगाय से भिन्न है, अपने कंप्लीमेंट से भिन्न है। या एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं तो, अगर हमने एक वर्ग बनाया, हमने एक सेट बनाया, जिस सेट में हमने सब टीचर्स को रख दिया, ऑल टीचर्स आर इन दिस सेट, सारे टीचर उस सेट में आ गए। अब सेट के बाहर जो बचा वो सब नॉन टीचर बचे ना, नॉन टीचर बचे ना, तो वो जो नॉन टीचर है वो टीचर के पूरक हैं, कंप्लीमेंट है। लॉजिक में ये चीज पढ़ी होगी, कंप्लीमेंट किसे कहते हैं। तो जो सारे के सारे जो उस टीचर वाले सेट के बाहर जितने भी सब हैं वो सब नॉन टीचर हैं, और वो नॉन टीचर इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि अंदर वाले टीचर हैं। वो टीचर होना उन नॉन टीचर से भिन्न उनको बना रहा है टीचर। सामान्य, जिसे वो सामान्य कहते हैं न्याय फिलोसोफर, बुद्धिस्ट फिलोसोफर कहते हैं, वो एक्चुअली अपोह है, वो पूरक है। तो गायों को गाय ये चीज बना रही है कि जितनी भी अगाय हैं वो सब की सब गाय से भिन्न हैं, इसलिए गाय में एक जैसी चीज देखने को मिलती है, गाय एक जैसी पहचानी जाती है। तो कोई सामान्य तत्व विद्यमान नहीं है, ऐसा कुछ कोई दिव्य तत्व नहीं है जिससे जैसा प्लेटो प्रस्तुत करते हैं या और कोई प्रस्तुत करता है। प्लेटो तो वेस्टर्न में आ गया, न्याय के बारे में कहते हैं, ऐसा कोई सामान्य विद्यमान नहीं, ये सिर्फ अपोह है, एक अपवाद की तरह देखते हैं वो उसे, कि ये अपनी जगह है और इसके कंप्लीमेंट इसे वो बनाते हैं जो ये है। तो सेम वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को लाल कह रहे हो या किसी चीज को पर्टिकुलर कह रहे हो, लेकिन कमाल की बात यह रसल सामान्य तत्व मानते हैं। मैंने तो ये अभी पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैंने अपोह का सिद्धांत आपसे डिस्कस कर लिया। रसल तो सामान्य तथ्यों का अस्तित्व मानते हैं, गुणों का भी अस्तित्व मानते हैं, ठीक। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि जो लाल है वो ही ये सिद्ध कर देता है कि यह लाल नहीं है। एक ही वस्तु में मैं कहूं कि सेब लाल है, तो ये अगर सत्य हो गया, तथ्यात्मक हो गया, तो सेब लाल नहीं है इसी के साथ सिद्ध हो गया, इसके साथ कुछ लाने की जरूरत नहीं है। पी का ट्रू होना ऑटोमेटिक डिनायल ऑफ पी को फॉल्स कर देता है। ट्रुथ टेबल में करते हो ना, P इज ट्रू देन डिनायल ऑफ P ऑटोमेटिक फॉल्स लिखते हो आप, तो अपने आप ही आ जाता है। पहली चीज ये, परमाणु तर्क वाक्यों के योग से अणु तर्क वाक्य या मॉलिक्यूलर बनते हैं, मतलब कि जो एटॉमिक फैक्ट्स हैं उनसे कनेक्टिव्स का यूज करके, लॉजिकल कनेक्टिव्स याद करो, तथा या यदि तो आदि, जैसे वो आपके थे, नेगेशन था, कंजक्शन था, डिसजंक्शन था, कंडीशनल था, बाई कंडीशनल था, वो सब की सब जो हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। वो लॉजिकल कनेक्टिव्स जो होते हैं वो दो एटॉमिक फैक्ट्स को मिला के एक मॉलिक्यूलर फैक्ट बनाते हैं। P इंप्लाइज Q, ये एक मॉलिक्यूलर फैक्ट है, इसमें P एक फैक्ट है, Q एक फैक्टर, इंप्लाइज नहीं, इसे जोड़ दिया है, संबंधों ने इसे जोड़ दिया है और एक वस्तु बना दिया है। तो ये मॉलिक्यूलर फैक्ट कहलाते हैं, जो कि इनसे जुड़ जाते हैं। और अगर एक से ज्यादा चिन्ह वो सिंबल्स यूज हो रहे हैं तो वहां पे वो कॉम्प्लेक्स फैक्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन की तरफ, या ये प्रोपोजिशन बन जाता है जैसे फैक्ट मिलते हैं।
अब प्रश्न उठता है कि अणु तर्क वाक्यों का सत्यापन किस प्रकार होता है। रसल के अनुसार तर्क वाक्य के अनुरूप तथ्य होने पर ही तर्क वाक्य सत्य होता है। अणु तर्क वाक्य मिश्रित होता है, अतः उसके सत्य होने के लिए मिश्रित तथ्य अपेक्षित है। किंतु रसल के अनुसार मिश्रित तथ्य नहीं होते, मिश्रित तथ्य नहीं होते। हमने ऊपर संकेत किया कि तथ्य एक दूसरे से तर्कतः स्वतंत्र होते हैं। गुण और संबंध ये एक दूसरे मतलब गुण और संबंध अपने आप में तथ्यों के रूप में जितने भी तथ्य हैं, जैसे ऊपर का एक संबंध है और नीचे का एक संबंध है, ऊपर और नीचे जो संबंध एक दूसरे से पृथक अस्तित्व रखते हैं अपना, उनमें कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता, उनका संबंध पूर्णतः बाह्य होता है, तो उनका वास्तविक योग नहीं हो सकता। वास्तविक जगत में ऑटोमेटिकली नेचर से कार का टायर और कार का वो क्या बोलते हैं उसको, सीट और कार की विंडो एक साथ मिली हुई बनेंगी नहीं। वास्तविक जगत में नेचर से सेब ऐसा पैदा नहीं हो सकता जैसा आज हमारे सामने है, वो समय के साथ डेवलप हुआ है। इसलिए वो दिन पर दिन हम करते भी हैं, हाइब्रिड कर देते हैं, फलों को भी हाइब्रिड कर रहे हैं आजकल। हाइब्रिड हम जो अगर कर रहे हैं, अगर वस्तुएं मौलिक तत्व होती तो वो तो प्रकृति में वैसे की वैसे पैदा होती जैसे उन्हें हाइब्रिड बना रहे हैं हम। लेकिन हाइब्रिड क्यों कर पा रहे हैं हम उन्हें? क्योंकि हम उन संबंधों को खोज रहे हैं। हमने सेब का एक बीज लिया और हमने एक सपोज उसका ऑरेंज का बीज ले लिया और दोनों को हाइब्रिड करने की टेक्निक निकाल कर एक नए तरह का फल उत्पन्न कर दिया। तो हम वो संबंधों को खोज देते हैं और वस्तु का निर्माण कर देते हैं। संबंध हमेशा से हैं, उतने ही हैं और वैसे ही हैं, ना कम है ना ज्यादा है। फैक्ट्स जिन्हें कहते हैं रसल, वो उतने के उतने ही हैं। वस्तुएं परिवर्तित रहती हैं, कभी थी आज नहीं है, कभी और नहीं हो जाएंगी। तो वस्तुओं से जगत थोड़ी बनता है। बहुत साल पहले बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत साल पहले चिमनी जो मिट्टी तेल से हमारे घरों में जो बुजुर्ग होते थे, आज भी हमारे, मुझे तो मेरे पेरेंट्स का भी याद है, लाइट चली जाती थी गांव में तो चिमनी जलाते थे मिट्टी तेल की। वो चिमनी का आज अस्तित्व भी नहीं, आज के बच्चों को पता भी नहीं ऐसी कोई चीज़ हुआ करती थी। मिट्टी तेल डालते, बत्ती डालते, रोज चिमनी जलती थी पूरी रात। मिट्टी तेल भी मतलब एक तरह से जीवन का आधार होता था। मिट्टी तेल लाइट मानी जाती थी। आज मिट्टी तेल को कोई पूछ भी नहीं रहा है। वो मिट्टी तेल गायब है, वो चिमनी गायब है, लेकिन वो संबंध आज भी है, वैसे के वैसे अवेलेबल है। आज भी उन संबंधों के हिसाब से आप उन वस्तुओं को जोड़ दो, वैसा का वैसा काम करने लग जाएंगे। दो फैक्ट्स हैं वो, उन फैक्ट्स को जब भी आप निकाल के सामने रखोगे वो वैसे के वैसे काम करने लग जाएंगे। मिट्टी तेल गायब हो जाएगा, हो सकता है अस्तित्व ना रहे आने वाले 50 साल बाद, लेकिन संबंध हमेशा अवेलेबल रहेगा कि मिट्टी तेल को यदि केरोसिन को इस तरह से यूज किया जाए तो चिमनी जलेगी। यह संबंध हमेशा रहेगा। इसलिए संबंध यूनिवर्सल होते हैं, सर्टेन होते हैं। अब वो कह रहा है कि अतः इनके सत्य होने के लिए मिश्रित तथ्य अपेक्षित है, किंतु रसल के अनुसार मिश्रित तथ्य नहीं होते। हमने ऊपर संकेत किया कि तथ्य एक दूसरे से तर्कतः स्वतंत्र होते हैं, उनमें कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता, उनका संबंध पूर्णतः बाह्य होता है, तो उनका वास्तविक योग नहीं हो सकता। यही कारण है कि रसेल अनेकवादी हैं, एकवादी नहीं। तो फिर प्रश्न उठता है कि अणु तर्क वाक्य किस प्रकार सत्य होते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि अणु तर्क वाक्य सत्य या सत्य हो ही नहीं सकता। यदि मेरे पास एक लाल फूल और आपके पास एक पीला फूल है तो मैं इन फूलों के संबंध में कह सकता हूं कि यह लाल है तथा वह पीला है, और मेरा वैसा कहना बिल्कुल सत्य है। इस समस्या के समाधान के लिए रसेल सत्यता फलन सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, ट्रुथ फंक्शनल थ्योरी। कोई दिक्कत नहीं, आपको सबको पता है। जो भी प्रोपोजिशन है उनको जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं उनके साथ जोड़ कर सॉल्व करके देखो, अपने आप पता लग जाएगा ट्रूथ है या फॉल्स है। रिलेशन अपने आप बता देते हैं कि प्रोपोजिशन क्या है, मेन रिलेशन ही। और रिलेशन के साथ जो फैक्ट जुड़े हुए हैं कि इस तरह से, जैसे कंजक्शन का है, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू होते हैं कि पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो, इसलिए पी एंड क्यू जो दोनों ट्रू हो जाएंगे, पी डॉट क्यू। लेकिन उसके अलावा पी डॉट एफ करो, सॉरी पी क्यू को आप टी एफ करो, एफ टी करो, एफ एफ करो, तीनों ही चीज़ों में रिलेशन जो है वो फॉल्स ही आएगा। ये रिलेशन है, संबंध,
ये इनके अंदर विद्यमान है ये योग्यता, इसलिए जगत इनके अनुसार बनता है। आप किसी होटल में जाओगे, जाके आपको कहा जाएगा, आप वहां लिखा है चाय और समोसा 10 रुपए, अब उसने डॉट लगा दी वहां पे, चाय और समोसा, उसने जोड़ दिया, चाय और समोसा 10 रुपए, आप 10 रुपए दो, आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब ये चाय और समोसा, उसने तो उस संबंध का उपयोग किया है, यहीं पे और की जगह, डॉट की जगह या लगा दो, चाय या समोसा 10 रुपए, अर्थ ही बदल जाएगा। अब चाय लो या समोसा लो तो 10 रुपए की मिलेगी, दोनों के लिए 20 देने पड़ेंगे। भाई ये संबंध तो विद्यमान था ना पहले से नेचर में, जगत में, हमने तो संबंध को उपयोग किया केवल। तो ये संबंध ही मूल तत्व हैं, यही फैक्ट्स हैं, इन्हीं में अर्थ विद्यमान है। ठीक है, तो रसेल अणु तथ्यों को तो नहीं मानते, लेकिन वो परमाणु तथ्यों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के मौलिक तथ्यों को अवश्य मानते हैं। उनके अनुसार अन्य प्रकार के मौलिक तथ्य हैं निषेधात्मक तथ्य, सामान्य तथ्य तथा मानसिक तथ्य हैं। अब निषेधात्मक तथ्य जो हम ऊपर पढ़ के आए, नेगेटिव फैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव फैक्ट से ही निकल के आते हैं, और साथ में सामान्य तथ्य होते हैं और मानसिक तथ्य होते हैं, जनरल फैक्ट होते हैं और इंटेंशनल फैक्ट होते हैं। अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, आगे ही बताता हूँ। ऐसी बात नहीं कि रसेल इन प्रकार के तथ्यों को मानकर बहुत संतुष्ट थे, वे चाहते थे कि इन तथ्यों का संतोषप्रद विश्लेषण हो जाए, किंतु वे वैसा नहीं कर सके। मैंने कहा था ना, बीच में ही छूट गया कहीं ना कहीं लॉजिकल एटोमिज्म, क्योंकि रसेल अपने आप को गुणों का और सामान्यों का अस्तित्व मानने के लिए मजबूर पाते हैं। टेक्निकली उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन वो इनको जस्टिफाई नहीं कर पाते, जिसको लेकर बाद में विटगेनस्टाइन अच्छा खासा क्रिटिसिज्म देते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। अब समझते हैं इसको, ये क्या है। अब देखो, सबसे पहले यदि मैं एक पीले फूल को कहूं कि यह लाल है, स्पष्ट है यह परमाणु तर्कवाक्य असत्य है, एटॉमिक फैक्ट है। सिर्फ यहां पे सिर्फ हमारे पास एक विशेष है जो यह द्वारा पता लग रहा है, एक गुण है जो लालपन द्वारा पता लग रहा है, और है एक संबंध जो इन दोनों को जोड़ रहा है, जो इन दोनों को जोड़ रहा है। तो ये एक एटॉमिक फैक्ट है जिसमें एक ही विशेष है, एक ही सामान्य है और एक ही संबंध है। ठीक, तो ये एटॉमिक फैक्ट है। तो यह स्पष्ट है कि यह परमाणु तर्कवाक्य असत्य है। इसका सत्य होने का कारण यह तथ्य है कि यह लाल नहीं है। यह तथ्य, यह लाल नहीं है, भावात्मक तथ्य नहीं है, वरन निषेधात्मक तथ्य है। यह लाल है कि असत्य होने के लिए किसी निषेधात्मक तथ्य को मानने की आवश्यकता नहीं है। यह पीला है, तथ्य के कारण ही यह लाल है, तर्कवाक्य असत्य हो जाता है। क्योंकि यह पीला है तर्कवाक्य जो सत्य है, यह लाल है तर्कवाक्य से असंगत है। एक ही चीज को आप जब लाल और पीला एक साथ बोलोगे तो जो चीज वो है उससे उसका विरोधी जो है, उसका जो कंप्लीमेंट है, ऑटोमेटिक कट जाएगा, वो वही रह जाएगा। किंतु रसेल के और यदि यह कहा जाए कि यह संगति तथ्यों में नहीं तर्कवाक्यों में है, तो निषेधात्मक तथ्यों से छुटकारा पाने के लिए तर्कवाक्यों की सत्ता प्रदान करनी होगी। अगर यह कहा जाए कि भाई नहीं, ये अलग एग्जिस्ट रखते हैं, यह लाल है अलग एग्जिस्ट रखता है, और यह लाल नहीं है अलग एग्जिस्ट रखता है, दोनों अपना अपना अस्तित्व रखते हैं, तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर हमें निषेधात्मक तर्कवाक्यों को भी मानना पड़ेगा, उनका एग्जिस्टेंस भी तथ्यों का मानना पड़ेगा। तो निषेधात्मक तथ्यों से छुटकारा पाने के लिए तर्कवाक्यों को सत्ता प्रदान करनी होगी। हाँ, कहना क्या चाह रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव का भी एग्जिस्टेंस मानेंगे तो हमें फैक्ट की बजाय प्रोपोजिशंस का एग्जिस्टेंस मानना पड़ेगा। जबकि जगत रिलेशंस बनाता है, प्रोपोजिशंस नहीं बनाती। प्रोपोजिशन इसलिए ट्रू और फॉल्स होती हैं, फैक्ट ना ट्रू होते हैं ना फॉल्स होते हैं, वो बस होते हैं। उनके तथ्यों के साथ अस्तित्व और अनस्तित्व की बात की जाती है, वो अस्तित्व रखता है या नहीं रखता, और प्रोपोजिशंस के साथ ट्रूथ और फॉल्स की बात की जाती है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। किंतु रसेल के परिमार्जित विचार के अनुसार तर्कवाक्यों को तथ्यात्मक सत्ता नहीं है। तर्कवाक्य जो तथ्यात्मक सत्ताओं अर्थात तथ्यों को अभिव्यक्त करने के प्रतीकात्मक साधन मात्र हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रसेल के अनुसार निषेधात्मक तथ्यों का मानना आवश्यक है। अगर आप निषेधात्मक तथ्यों का अस्तित्व नहीं मानते हैं तो आपको निषेधात्मक तथ्यों, तर्कवाक्यों को मानना पड़ेगा, और फिर समस्या हो जाएगी। फिर तर्कवाक्यों का भंडार आपके, क्यों, फिर तर्कवाक्यों का आपको एग्जिस्टेंस मानना पड़ेगा। लेकिन तथ्यों का अगर एग्जिस्टेंस हो जाता है तो तर्कवाक्यों का एग्जिस्टेंस मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तर्कवाक्य तो तथ्यों से ही बनकर आएंगे, और एक ही तथ्य नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों को प्रूव कर देता है।
और तर्क वाक्य सत्य असत्य होते हैं, इसलिए उनके साथ अस्तित्व और अनिस्तित्व का प्रश्न नहीं है। इसलिए अस्तित्व तो केवल और केवल तथ्यों का हो सकता है, इसलिए नेगेटिव फैक्ट भी एग्जिस्टेंस रखते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि यह लाल है तो वस्तु लाल है, और जब मैं कह रहा हूं कि यह लाल नहीं है तो वो भी एक फैक्ट है जो उस वस्तु के साथ ही स्थित है, उसके साथ ही प्रूव हो जाता है उसका अस्तित्व भी। लाइक हम कहें कोई वस्तु को कि यह लाल है और रियल में वह वस्तु लाल है, तो उसके साथ यह प्रूव होना आवश्यक है कि वह वस्तु पीली नहीं है, अदरवाइज उस ये लाल है और ये पीली नहीं है, दूसरी चीज आ जाती, वही चीज दो रूपों में प्रकट होती, फिर दो चीजें हो जाती। ठीक, लेकिन उसी के साथ ये प्रूव है कि ये पीला नहीं है, और यह भी तथ्य इसी के साथ प्रूव है कि यह लाल है। तो एक ही चीज, एक ही तथ्य जो मेन है, वो दोनों को प्रूव, अपने नकारात्मक पक्ष को भी प्रूव करता है, उसका अस्तित्व भी मानता है। अगर नहीं मानेंगे तो निषेधात्मक तथ्य के बिना ये हम कतई प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये पीला नहीं है। बहुत सीधा सा, अगर मैं कह रहा हूं कि सेब लाल है और मैं कहूं कि सेब पीला नहीं है, जब तक ये चीज साथ नहीं आएगी, सेब पीला नहीं है, उसका पूरक साथ नहीं आएगा, कंप्लीमेंट साथ नहीं आएगा, तब तक सेब लाल है ये भी प्रूव नहीं हो पाएगा। तो उसके साथ ही ये प्रूव होता है कि सेब पीला है, और वो भी तथ्यों के रूप में विद्यमान है, वो पीला नहीं है। नकारात्मक तथ्य उसी के साथ प्रूव हो जाते हैं, ये रसल कह रहा है। तो नकारात्मक तथ्यों का अस्तित्व मानता है रसल, सिंपल सी भाषा में। फिर आती है बात सामान्यों की, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको थोड़ा समझना। सामान्य तथ्यों के अभिव्यक्ति सामान्य तर्कवाक्यों से होते हैं, जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी कोई काले हैं, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, आदि आदि आदि। ये तर्कवाक्य सत्य है तो इनके अनुरूप तथ्यों का होना आवश्यक है। यहां यह कहा जा सकता है कि कोई भी सामान्य तर्कवाक्य अपने अंतर्गत के विशेषों को तर्कवाक्यों का योग है, और यदि सभी विशेष तर्कवाक्य सत्य है तो सामान्य तर्कवाक्य भी सत्य होगा। अर्थात सभी मनुष्य मरणशील है सत्य है का तात्पर्य है कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, किंतु सामान्य तर्कवाक्यों का इस प्रकार का विश्लेषण नहीं हो सकता। अब रसल कहते हैं कि भाई आप ये मानते हो कि विशेषों का अस्तित्व मानते हो, सामान्यों का मतलब उस तरह से वस्तुओं का अस्तित्व नहीं मानते हो। वस्तु का मतलब है विशेष वस्तु। अब विशेष का अगर एग्जिस्टेंस है, पर्टिकुलर्स का अगर एग्जिस्टेंस, और पर्टिकुलर का एग्जिस्टेंस, जब हम ये कह रहे हैं कि ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, जो सब मनुष्य मरणशील हैं, अगर ये सत्य है, या सभी कोई काले हैं, अगर ये सत्य हैं, या सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अगर ये सत्य है, तो भाई ये यूनिवर्सल फैक्ट निकल के कहां से आ रहा है? क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट के प्रूव होने के लिए तो हमें एक इंपीरिकल सेंस में वन बाय वन ईच एंड एवरी फैक्ट को, जो कि विशेष है, उस प्रत्येक विशेष को जांचना पड़ेगा। फिर हमें राम श्याम सीता गीता मोहन सुखविंदर सबको एक एक करके, जितने भी मनुष्य हैं सबको एक एक करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये तर्क वाक्य कैसे सत्य हो जाता है, या ये फैक्ट कैसे सत्य हो जाता है कि सभी मनुष्य मरणशील है? वही प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। इसलिए रसल कहते हैं कि कोई सामान्य तथ्य विद्यमान है जो इसको प्रूव करता है। यहां पे वो सामान्य तथ्यों का अस्तित्व मान लेते हैं, क्योंकि सामान्य तर्क वाक्य सत्य सिद्ध हो रहे हैं। अब वो सामान्य तर्क वाक्य अगर सिद्ध हो रहे हैं तो वो विशेषों तो सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि विशेषों को आप सबको काउंट नहीं कर सकते। केवल एक एक कर मनुष्य को मरणशील मानने से यह बोध नहीं हो सकता कि सभी मनुष्य मरणशील है, क्योंकि ऐसा बोध होने के लिए यह ज्ञान भी आवश्यक है कि जिन मनुष्यों की मरणशीलता के बारे में विश्वास किया गया है, केवल वे ही मनुष्यों के संपूर्ण वर्ग का निर्माण करते हैं। किंतु तब रसेल कहते हैं कि यदि सामान्य का विश्लेषण संपूर्ण के माध्यम से कर लिया जाए तो सामान्य का विश्लेषण नहीं होता, बल्कि प्रकारांतर से उसकी पुनरावृत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि सामान्य का विश्लेषण नहीं हो सकता, इस कारण सामान्य तथ्यों का माना जाना आवश्यक है। अगर आप एक कंप्लीट वर्ग बना देते हो मनुष्य का, तो मनुष्यत्व तो नहीं आ गया ना उससे। समझना थोड़ा सा चीज को। आपने एक सेट बनाया जिसमें आपने सभी मनुष्य रख दिए। अब सभी मनुष्य अगर उसमें रख दिए हैं तो सभी मनुष्य हो गए, सारे विशेष कलेक्टिव हो गए। मनुष्यत्व नाम की चीज तो नहीं आ गई ना, मैन से मैननेस तो नहीं आ गई ना। अब मैननेस नहीं आ गई है तो आप मैननेस के बारे में कोई डिक्लेरेशन किस हिसाब से कर रहे हो? जैसे ये कह रहा है केवल वे ही मनुष्यों के संपूर्ण वर्ग का निर्माण करते हैं, ये तो आप नहीं कह सकते। लाइक
जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। अब हमने जांचा नहीं है, हमने 9 ढूंढे हैं, 8 ढूंढे हैं, 9 के बाद 10 12, हमने तो सेट बना दिया है ऑल प्लैनेट्स, हमने तो सामान्य नियम बना दिया, लेकिन ये इंपेरिकली तो वेरीफाई नहीं हुआ ना, और ये सत्य भी है। कोई चीज इंपेरिकली वेरीफाई भी नहीं हुई और वो सत्य भी है, दोनों चीजें कैसे हो रही हैं? इसलिए वो कह रहा है कि सामान्यों का अस्तित्व भी मानना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, रसल का जो सामान्यों का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करने का जो उसकी अवधारणा है, उसमें वास्तव में बहुत लूप होल है। यही तो वो करना चाह रहा था कुछ, लेकिन वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। इसलिए सामान्यों के एग्जिस्टेंस को मानने में कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति जो रसल को पढ़ता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे जाके कंफ्यूज पाता है कि भाई ऐसा क्यों मान रहे हैं वो। लेकिन उनका टेक्निकल रीजन है उनके पास। वो कह रहे हैं कि अगर सामान्यों का एग्जिस्टेंस नहीं मानेंगे तो सामान्य जो प्रोपोजिशंस हैं वो प्रूव्ड नहीं हो पाएंगे, वो प्रूव नहीं हो पाएंगे। दैट्स वाई वी हैव टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल्स। ठीक है, हालांकि वो पर्टिकुलरली प्रूव नहीं हो रही हैं। ध्यान रखना, एक तो ये संपूर्ण और सामान्य के शब्दों में कंफ्यूजन मत करना। संपूर्ण का मतलब जिन्हें हम संपूर्ण मानते हैं, समझो इस चीज को। टोटलिटी को आप यूनिवर्सल मत मानना। जब मैंने कहा कि एक सेट जिसमें ऑल ह्यूमन हमने रख दिया, तो वो टोटलिटी है ह्यूमन की। वो टोटलिटी यूनिवर्सल्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, वो पर्टिकुलर से पर्टिकुलर मिलके टोटल हो रहे हैं। वो एक ऐसी चीज नहीं बना रही जिसे हम यूनिवर्सल कह सके, यूनिवर्सलिटी कह सके, ह्यूमैनिटी कह सके, ह्यूमननेस कह सके। वो उससे अलग है। तो क्या वो वर्ग उस ह्यूमननेस को एक्सप्लोर कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो समझना इसको, टोटलिटी में और यूनिवर्सलिटी में थोड़ा फर्क करना। भाई वो जो ग्रुप है, सेट तो उन चीजों को दिखा रहा है ना जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। विशेष जितने भी विशेष मनुष्य हैं वो सारे सेट में आ गए, लेकिन उसका मतलब तो टोटल ह्यूमन हो गया। लेकिन क्या उससे ऐसा कोई यूनिवर्सल एक्सप्लोर हो रहा है जिसे हम यूनिवर्सल कह सके, ह्यूमननेस कह सके, या मैननेस कह सके, या ह्यूमैनिटी कह सके? ऐसा कुछ तो उससे निकल कर नहीं आ रहा ना। वो तो टोटल ह्यूमन हो गए। तो संपूर्ण जो है वो सामान्य को थोड़ी एक्सप्लोर कर रहा है, वो तो संपूर्ण को ही एक्सप्लोर कर रहा है ना। चाहे सारे ब्रह्मांड के मनुष्य उसमें आ गए, लेकिन सामान्य जैसी चीज तो नहीं है ना। और सारे के सारे इंपेरिकली वेरीफाइबल नहीं है, वो वेरीफाई हो ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब सामान्य जैसा कुछ है जो इस सामान्य तर्क वाक्य को सत्य बनाता है, वो सामान्य तथ्य है। वो यूनिवर्सल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो यूनिवर्सल फैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। एक चीज सोचो, मैंने कहा पुस्तक टेबल के ऊपर है, तो ये जो ऊपर है, ये ऊपर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट हो रही है क्या? अब समझना थोड़ा सा, मुझे लगा अभी फैक्ट ही क्लियर नहीं हो पाए अभी तक भी आपको। इसे समझना, इस एग्जांपल को ही लो जो रसल ने दिया, उसी को लेते हैं। टेबल के ऊपर पुस्तक है, ऊपर जैसी कोई चीज मिली कहीं? नहीं मिली। लेकिन टेबल के ऊपर वास्तव में पुस्तक रखी है और आप कह रहे हो टेबल के ऊपर पुस्तक है, तो तर्क वाक्य सत्य हो गया ना। अब एक काम करो, पुस्तक को अलग कर दो, टेबल को अलग कर दो। अब आप मुझे ये प्रूव करके दिखाओ कि टेबल के ऊपर पुस्तक है। आपने किया क्या? आपने वो संबंध तोड़ दिया। लेकिन संबंध जैसे तो कोई चीज है ही नहीं, वो तो अस्तित्व ही नहीं रखती। समझे बात को? लॉजिकल रिलेशन, लेकिन रियल में तो तथ्यात्मक जगत में तो है ना, एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। भाई आपका जगत जो है, इसी तरह से आप इसने पुस्तक और टेबल को आप बता रहे हो, पुस्तक को पुस्तक ही मान लो। मैंने कहा पुस्तक, अब पुस्तक आपके सामने एक वस्तु है और आपने उसे एक यूनिट माना हुआ है। लेकिन थोड़ा सा उसको एटॉमिक में तोड़ो उस पुस्तक को, पुस्तक का कवर अलग करो, पेजेस अलग करो, फिर पेजेस के अंदर जो लिखा हुआ है उसको उन पेजेस से अलग करो। इन सबको एटॉमिक में तोड़ते चले जाओ, पुस्तक खत्म। पुस्तक को पुस्तक बनाया किसने? पुस्तक को ना उन पेजेस ने पुस्तक बनाया,
ना उन पेजेस के अंदर लिखी हुई लिखावट है वो अलग पड़ी है, उसने पुस्तक बनाया। उस पेजेस के साथ जो वो है, जो वर्ड्स जो उसमें लिखे गए उन दोनों के रिलेशन ने, और फिर उन पेजेस के आपसी रिलेशन ने, जो कि एक नंबरिंग है बढ़ते क्रम में, और फिर इसके ऊपर के उस कवर ने, और फिर उसे एक बाइंड अप ने जिसका एक शेप है जो आपने फिक्स कर रखा है, उन सब चीजों ने मिलकर उसे पुस्तक बनाया है। ये रिलेशंस हैं और ये दिखे नहीं हैं। आप इनको खोजने जाओगे ये मिलेंगे नहीं, ये तो प्रूव होते हैं क्योंकि आप सिर्फ पुस्तक को जानते हो। ये आपके जगत का सत्य है कि पुस्तक है, ये आपके जगत का सत्य है। आप मानते हो वस्तुएं एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि पुस्तक एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वास्तव में थोड़ा गहराई से सोचो, पुस्तक एज एन इंडिविजुअल यूनिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। पुस्तक तो कुछ अलग अलग चीजों की रिलेशन, उनको आपस में जुड़ाव, कनेक्टिव से बन के आई है। पेजेस एंड कवर, पेजेस डॉट कवर, रिलेशन कनेक्टिव्स बन गया। इफ कवर देन पेजेस, रिलेशन बन गया। वही तो पुस्तक बना रहे हैं, तो इनका तो कोई रियल एग्जिस्टेंस है नहीं। समझे बात को? इसी तरह से सामान्य है। रसल जो कहना चाह रहा है ना, सामान्य में यह कंफ्यूजन रहेगा, इसी तरह से सामान्य है। जैसे सामान्य रिलेशन, अगर ये सामान्य एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, फैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी तुम्हें पता लग रहा है, ज्ञान हो रहा है। लेकिन हमें अगर ये तर्क वाक्य सत्य है कि सूर्य के चारों ओर सारे जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं, या सारे के सारे, या फिर वो दूसरा लगा लो, आप क्या बोलते हैं, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, तो भाई ऑल ह्यूमन की जो टोटलिटी है, टोटलिटी सामान्य को तो नहीं बता रही है ना। सारे ह्यूमन एक सेट में आपने रख दिए, टोटल ह्यूमन आ गए पूरे ब्रह्मांड के, लेकिन वो ह्यूमननेस तो प्रूव नहीं कर रही ना, ह्यूमैनिटी तो प्रूव नहीं कर रहा, मैननेस तो प्रूव नहीं कर रही ना। इसका मतलब वो पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर कंबाइंड है, और वो सारे मरेंगे तब ये प्रूव होगा कि सभी मनुष्य मरणशील है। लेकिन उनके सारों के मरे बिना भी ये वाक्य सत्य है कि सभी मनुष्य मरणशील है। और अगर उनके सबके मरे बिना ये वाक्य सत्य है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो ऐसा कोई सामान्य फैक्ट अवेलेबल होना चाहिए जो इसे सत्य बना रहा है, और वो फैक्ट जो है वो सामान्य है। अब समझे आप बात को? वो फैक्ट उसे सत्य बना रहा है जो सामान्य है। यहां पे ये प्रॉब्लम भी एक्सप्लोर हो रही है कि रसल क्यों कंफ्यूज थे खुद के ही इस थ्योरी से। भाई इंडक्शन की प्रॉब्लम तो आज भी अवेलेबल है, लॉजिक में इंडक्शन की प्रॉब्लम तो आज भी अवेलेबल है कि सभी मनुष्य मरणशील है। इसको आप तब तक सिद्ध नहीं कर सकते जब तक आप आखिरी मनुष्य को भी आप मरता हुआ न देख ले, और ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कभी भी डिडक्शन नहीं हो सकता, डिडक्टिव नॉलेज नहीं हो सकती, ये इंडक्टिव नॉलेज रहेगी जितनी भी इंपेरिकल नॉलेज है। और रसल उस लॉजिक के अगेंस्ट जाके सामान्यों का एग्जिस्टेंस मान रहे हैं। वो टेक्निकल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। वो सामान्यों का एग्जिस्टेंस इसलिए नहीं मान रहे हैं कि ऑल मैन आर मोर्टल जो है, सभी, मैंने एक सेट बनाया जिसमें सारे मनुष्य आ गए और सभी मनुष्य मरणशील है, एम्पेरिकली वेरीफाई हो जाएगा, तो सभी एम्पेरिकली वेरीफाई तो हो ही नहीं सकता, वो तो टोटलिटी है। उसके बावजूद ये सत्य सिद्ध हो रहा है वाक्य सभी मनुष्य मरणशील है, तो डेफिनेटली कोई ऐसा सामान्य फैक्ट होना चाहिए जो इसे सत्य बना रहा है। और इस सामान्य फैक्ट को एक्सेप्ट करने के पीछे दूसरा कारण संबंध भी नहीं है, इस तरह से इंपेरिकली हमें दिखाई देते हैं। इंपेरिकली ना संबंध पता लग सकते हैं, ना गुण पता लग सकते हैं, और ना सामान्य पता लग सकते हैं। वो तो वस्तुएं, जो जगत हम देखते हैं, उस जगत को देख के पता लगता है कि भाई चीजें तो वास्तव में बनती ही रिलेशन से हैं, चीजों का तो अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। संबंध और गुण तो यूनिवर्सल हैं ही हैं, वो यूनिवर्सलिटी उन संबंधों की विशेषता है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल्स का अपने आप में एग्जिस्टेंस है, ये तीसरी चीज है। संबंध तो तथ्य तो निश्चित हैं, तथ्य तो यूनिवर्सल हैं, सर्टेन हैं, नेसेसरी हैं। बिना पुस्तक के टेबल पे हुए ये सिद्ध ही नहीं किया जा सकता, ये हो ही नहीं सकता, इंपॉसिबल है कि पुस्तक टेबल पर है।
और उसमें जो रिलेशन है वो ऊपर नीचे का रिलेशन है। बिना उस ऊपर नीचे के संबंध के ही असंभव हो जाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जगत में। अगर ऊपर नीचे का रिलेशन नहीं होता दुनिया में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, किसी चीज का ऊपर और नीचे होना। तो वो तो है ही है अपनी जगह, संबंध भी है, गुण भी हैं, लेकिन यूनिवर्सल फैक्ट भी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। जैसे ही गुण और संबंध की बात करते हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, उनमें कोई उनको कोई शंका नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जब वो 3 प्रकार के तथ्यों को प्रूव करने आते हैं, नकारात्मक, मानसिक और ये अपना यूनिवर्सल जो सामान्य तथ्य हैं, तो सामान्य और मानसिक को वो एक अलग सेंस में जाके एक्सेप्ट करते हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम में फंसे हुए पाते हैं अपने आप। वो उसे उस तरह से उसको नहीं प्रूव करते हैं लॉजिकली। बिल्कुल, आपने किसी को फ्रूट के रूप में एक बनाना पकड़ाया और सामने वाले ने देखा कि ये बनाना है, तो उसको ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ये एप्पल नहीं है, ये ऑरेंज नहीं है। उसका कंप्लीमेंट ऑटोमेटिक ही वहां पे आ गया। तो नकारात्मक जो है फैक्ट जो है वो अपने आप ही सकारात्मक फैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, अपने आप ही प्रूव हो जाते हैं। इसीलिए तो वो उसे विशिष्ट बना रहे हैं। मनुष्य कॉमन है उनमें, मनुष्य होना उनमें कॉमन है, ठीक है, मनुष्य होना कॉमन है। मनुष्यत्व तो उनमें है या नहीं ये प्रूव नहीं है, और रसल इसे ही कहना चाह रहे हैं कि भाई मुझे मानना पड़ेगा, टेक्निकल प्रॉब्लम है। मनुष्यत्व होना और मनुष्य होना, हम सबको मनुष्य कह रहे हैं, इनकी दो तरह की चीजें आती हैं। आपने पढ़ा हो 3 सिद्धांत हैं ये, एक नॉमिनलिज्म है, एक यूनिवर्सलिज्म है, और एक और है। 3 सिद्धांत हैं ये। तो आप जब ये कह रहे हो कि मनुष्य, सभी ये जितने भी हैं मनुष्य हैं, तो मनुष्य है, दैट्स ओके, लेकिन मनुष्यता नाम की चीज उनमें नहीं है, या है? क्वेश्चन ये है फिलोसोफर्स के बीच, उनमें ह्यूमैनिटी नाम की चीज उनमें है या नहीं है? प्लेटो जैसा कहेगा उनमें ह्यूमैनिटी है, और वो ह्यूमैनिटी ही रियल है, वो कहीं दुनिया में कहीं पर किसी स्वर्ग में रह रहे हैं। प्लेटो का आर्गुमेंट एक टेक्निकल आर्गुमेंट है कि इस जगत में आपको जितनी भी चीजें मिलेंगी वो पर्टिकुलर इसलिए है कि वो टाइम स्पेस में लिमिटेड है, और दैट्स वाई उनका जन्म होता है और उनकी मृत्यु होती है और उनका परिवर्तन होता है। और जो रियलिटी होगी वो परिवर्तनशील नहीं हो सकती, वो चेंजेबल नहीं हो सकती। तो रियलिटी तो वो है जो चेंजेबल नहीं है। तो वो ढूंढते हैं कि चेंजेबल ऐसा क्या है जो चेंजेबल नहीं है। ये चेंजेबल नाम का जो कंसेप्ट था यही प्रत्ययों पे लागू होता है कि दीज आर नॉन चेंजेबल, अनचेंजेबल। और ये अनचेंजेबल जब हो जाते हैं तो यहीं से तो सोक्रेटिस की वो स्टेटमेंट आती है, समस्त ज्ञान प्रत्ययों का ज्ञान है। इसी एक स्टेटमेंट से तो वो काट देता है सोफिस्टों को, ऑल नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स। हम यहाँ पे थे, तो मेरा कहने का मतलब जिस तरह से प्लेटो मान ले रहा है उसी तरह से यहां पर असल अपने आप को मजबूत पा रहे फैक्ट के रूप में सामान्यों को मानने के लिए, ठीक है। अब अगर राम ये विश्वास करता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो इसमें राम का विश्वास करना यह तो सत्य है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर घूमना असत्य है। अब इन दोनों का जो इंप्लीकेशन निकाल के हम लेके आते हैं, हमें नहीं पता है, कोई इंपेरिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। हम अगर इसे निकाल के लेके आते हैं तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा, लॉजिकल फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो फॉल्स होने से राम का विश्वास करना तो फॉल्स नहीं हो जाएगा ना। और उसका विश्वास करना क्या है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, और बहुत सालों तक लोग ये विश्वास करते आए हैं। बेशक ये झूठ था, बेशक इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बेशक इसका एक फैक्चुअल अस्तित्व नहीं है कहीं भी, पर ये माना तो गया। और ऐसे बहुत से मानसिक तथ्य हम आज भी मानते चले आ रहे हैं जो कि शायद न एग्जिस्ट करते हो, सॉरी, जो कि सत्य न हो, लेकिन तथ्यों के रूप में वो अवेलेबल हैं, उनके बीच का रिलेशन भी अवेलेबल है। समझिए मेरी बात को, जो मानसिक रिलेशन है, क्योंकि सूर्य का पृथ्वी से जो रिलेशन है वो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना है, ना कि सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। लेकिन मानसिक रूप से ये हो सकता है कि मानसिक तथ्य के रूप में सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अगर यह मानसिक रूप से मेरे द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो डेफिनेटली उसका अस्तित्व तो है ना, वरना वो कैसे आ जाता? वो तो नहीं आता। वो आता ही क्यों? झूठ और सच होना तो तर्क वाक्यों का काम है, तथ्यों का नहीं है, फैक्ट्स का नहीं है। लेकिन फिर भी ये मेरे दिमाग में है, ये रिलेशन जो पृथ्वी का सूर्य से बन रहा है, सूर्य द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाना, हाउ इज इट पॉसिबल?
ना तो एम्पेरिकली वेरीफाइबल है और ना किया गया था कभी, लोग बहुत सालों तक विश्वास करते रहे, तो हाउ इज इट पॉसिबल? दैट इज द क्वेश्चन। तर्क वाक्य को गुण सत्यता सत्यता हो सकते हैं, बट फैक्ट कहां से आ गया? ये रिलेशन बना कहां से? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, या और भी बहुत सारे वियर्ड रिलेशन आ सकता है, बहुत वियर्ड रिलेशन आ सकता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो वस्तु रूप में। ध्यान रखना, यहां पे इंपेरिकल फैक्ट की बात नहीं कर रहा है, यहां पे ये क्या नाम है तुम्हारा, बर्ट्रैंड रसल, वो मानसिक फैक्ट की बात कर रहा है। और मानसिक फैक्ट अपने आप में भी एग्जिस्टेंस रख सकते हैं। मानसिक फैक्ट हमेशा ही इंपेरिकल पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं है इंपेरिकल के रूप फैक्ट के रूप में वो समझ में आए तभी वो मानसिक फैक्ट निर्मित हो। वो मानसिक फैक्ट अपने आप में भी निर्मित हो जाते हैं विदाउट एनी फाउंडेशन। वो कैसे निर्मित हो जाते हैं, इसका मतलब उनका एग्जिस्टेंस है। तो ये एक और वियर्ड फेनोमेना है इसकी फिलोसॉफी का, कि ये मानसिक फैक्ट का एग्जिस्टेंस भी मान रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो आ रहे हैं हमारे दिमाग में। रसल के साथ घटना घटी है एक बार, और वो घटना का जिक्र भी स्टीफन हॉकिंग ने ही अपनी किताब में किया है। उसमें घटना ये घटी है कि उसके साथ कि वो मतलब वो घटी है नहीं घटी है ये प्रूवेबल नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है उसमें स्टीफन हॉकिंग में। उन्होंने लिखा कि रसल एक मीटिंग में है और वहाँ पे एक वो बता रहे हैं कि पृथ्वी कैसे एग्जिस्ट कर रही है और कैसे चल रही है और कैसे सारा काम हो रहा है। तो एक महिला ने कहा कि तुम क्यों बकवास किए जा रहे हो, पृथ्वी तो कछुए की गर्दन पर टिकी हुई है। तो रसल ने पूछ लिया कि कछुआ किस पर टिका है? तो उस महिला ने कहा कि कछुआ दूसरे कछुए पर टिका है। तो रसल ने कहा कि वो कछुआ, बोले फिर नीचे तक कछुए कछुए हैं, इतना भी नहीं पता। तो उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, हंसे और निकल लिए। तो ये उसका विश्वास है, ये अस्तित्व कैसे रख सकता है, लेकिन मानसिक फैक्ट के रूप में। आप समझो बात को, ये यहां पे फैक्ट का अर्थ कतई भी इंपीरिकल फैक्ट नहीं है, मानसिक फैक्ट। तभी तो हम भ्रम उत्पन्न होता है, तभी तो हम अनस्तित्ववान चीजों को भी अस्तित्ववान मान लेते हैं, क्योंकि रिलेशन तो बन जाता है। लाइक डेविड ह्यूम का प्रत्ययों का संबंध। हमारे पास दो प्रकार की नॉलेज है, रिलेशंस ऑफ आइडियाज। फैक्ट 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 ना ट्रू होते हैं ना फैक्ट फॉल्स होते हैं। फैक्ट अस्तित्व या अनस्तित्व रखते हैं। अब मानसिक फैक्ट का अस्तित्व है या नहीं है, इस क्वेश्चन को लेकर रसल कहते हैं कि उनका अस्तित्व मानना टेक्निकल मजबूरी है, वरना वो आए कहां से। और अगर हम मानसिक फैक्ट को नहीं मानेंगे, तो बड़ा डीप क्वेश्चन, अगर हम मानसिक फैक्ट को नहीं मानेंगे तो हम इमेजिनेशन का यूज नहीं कर पाएंगे, और अगर हम इमेजिनेशन को यूज नहीं कर पाएंगे तो हम नया प्रोडक्शन, न्यू क्रिएटिविटी में सफल नहीं हो पाएंगे। ये मानसिक फैक्ट ही हैं जो क्रिएटिविटी को सफल बनाते हैं।